हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सर और आज मैं मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हूं। पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस एक यूनानी गणितज्ञ थे जिनका जन्म 569 ईसा पूर्व में हुआ था। उन्होंने 90 साल तक जीवित रहे और इस बीच उन्होंने संख्या पद्धति पर और ज्यामिति पर बहुत बड़ा रिसर्च किया और दुनिया को एक ऐसा थ्योरम दिया जिसको आज भी हम लोग पाइथागोरस के थ्योरम से जानते हैं। पाइथागोरस एक्चुअली थेल्स के ज़माने में थे, लेकिन पाइथागोरस थेल्स के बाद आते हैं। थेल्स के वे जूनियर रहते हैं। पाइथागोरस की मुलाकात थेल्स से होती है, लेकिन उस समय थेल्स जो है वह बहुत बूढ़े हो चुके थे। थेल्स से बहुत मदद तो पाइथागोरस को नहीं मिल पाया, लेकिन उनके एक शिष्य थे, उनसे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आज हम लोग जानेंगे वह पाइथागोरस थ्योरम क्या है। उस थ्योरम को आज हम लोग ज्यामिति में प्रूव करेंगे। यूज तो आप नीचे क्लास से करते ही आ रहे हैं। पाइथागोरस का थ्योरम क्या है कि कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो आज हम लोग ज्यामिति में उसका प्रूफ देखेंगे, उसको हम लोग आज सिद्ध करेंगे, उसका विलोम भी सिद्ध करेंगे। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। आज आपको सिखाते हैं पाइथागोरस का प्रमेय कैसे सिद्ध किया जाएगा, या उसका विलोम अगर परीक्षा में आता है तो कैसे सिद्ध किया जाएगा। और ये हर साल तो नहीं, लेकिन अल्टरनेट करके और कभी कभी कंटिन्यू भी कर देता है। ये सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जाता है पाइथागोरस थ्योरम, और बिहार बोर्ड के भी एग्जाम में या अदर स्टेट के बोर्ड के एग्जाम में ये निश्चित ही पूछा जाता है पाइथागोरस का थ्योरम, थेल्स का थ्योरम। तो थेल्स का थ्योरम तो हो गया है। आइए आज देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एक शेयर कीजिए अपने दोस्तों में उसको, और लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का यहाँ तो थोड़ा सा लिख दिए हैं हम। एच ये एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में इसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर। ट्रिगोनोमेट्री में ये सब अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ देखिए, अगर इसको हम एक नाम दे दिए बी, इसको नाम दे दिए पी, तो एच स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। इसको आज हमें सिद्ध करना है। हम लोग को ज्योमेट्री में सिद्ध करना है। किस में सिद्ध करना है? ज्योमेट्री में। इसको अब हटा दीजिए, इसका हम अलग नाम देंगे। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, और इसका नाम दे देते हैं सी। तो प्रमेय का जो स्टेटमेंट होता है उसको हम यहाँ लिख भी देते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये कर्ण हो गया, तो इसका वर्ग, ये कर्ण नहीं, कर्ण का वर्ग उसके आधार और लंब के जोड़ स्क्वायर के यानी वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट। अब हम लोग क्या लिखते हैं? दिया हुआ है कि क्या लिखेंगे? ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो इसमें लिख दीजिए जिसमें कोण बी जो है वह क्या है? समकोण है। सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? ए सी जो है यहाँ कर्ण है, तो ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब हम इसमें रचना भी देंगे। अब यहाँ से आप ध्यान, ये तो बातें हो गई क्वेश्चन की, जो थ्योरम है उसकी ये चीज दिया हुआ है, ये हमको दिखाना है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से एक लंब डालेंगे, इसका नाम दे देते हैं ए डी। अब अगर हम लंब डालेंगे, अब देखिए एक और थ्योरम आज प्रूव हो जाएगा। एक थ्योरम और है कि कोई समकोण त्रिभुज है और उसके समकोण से अगर कर्ण पर हम लंब डालते हैं तो दो त्रिभुज जो अलग अलग बन रहा है, ये दोनों त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप होता है, और ये भी बड़े त्रिभुज के समरूप, ये भी बड़े त्रिभुज के समरूप।
अब ये दोनों यदि बड़े त्रिभुज के समरूप है तो आपस में भी समरूप हो जाता है। तो ये एक और थ्योरम आज प्रूव हो जाएगा, इसी में से उसको आप अलग नोट कर लेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ क्या किए, एक लंब डाले। उस थ्योरम को भी ऐसे ही प्रूव करना होता है, वो दोनों इसमें प्रूव हो जाएगा। तो रचना में लिखेंगे बी से AC पर BD लंब डाला, डाल दिए, हो गया। अब आ जाइए परमान में, परमान दे दीजिए। परमान हमारा क्या होगा, एक त्रिभुज ले लीजिए ये और एक बड़ा त्रिभुज, त्रिभुज ADB, DB और ADB। ए से कहाँ आए, D पर और आ गए B पर। ए से चले कौन समकोण पर आए, तो ए से चलेंगे समकोण पर आएंगे और त्रिभुज ABC में इन दोनों को पहले हम समरूप दिखाएंगे। तो पहले थ्योरम में इन दोनों को समरूप करना था, यहीं हम दिखा दे रहे हैं, यही चीज उसका भी आंसर हो जाएगा। तो गौर कीजिए यहाँ कोण जो है ADB का, कोण ADB 90 डिग्री है चूंकि लंब डाले हैं, और इसका कोण ABC 90 डिग्री है चूंकि दिया ही हुआ है। अब ये दोनों कोण 90 डिग्री है इसलिए बराबर, यहां आ जाइए कोण A बराबर कोण A, दोनों में उभयनिष्ठ है। ये तो कहने की बातें नहीं, इसका भी ये कोण है और बड़े त्रिभुज का भी ये कोण है, इसलिए त्रिभुज ADB समरूप हो गया त्रिभुज ABC के बाई AA क्राइटेरिया से। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो अब ले लीजिए AB, इसलिए AB, इसका लिए AB, तो इसका हो जाएगा AC, इसका हो जाएगा AC। अब इसका ले लीजिए AD, तो इसका हो जाएगा AB, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो ये हो गया AB स्क्वायर बराबर AC गुना AD, इसका नाम दे दीजिए 1। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो समरूप हो गया। तो अब लिए हम मान लीजिए ये पहला और अंतिम, तो इधर लेंगे पहला और अंतिम, इधर लिए पहला और दूसरा, तो इधर लिए पहला और दूसरा। अब सवाल है कि ये क्यों लिए, इसलिए लिए कि यहाँ देखिए गौर कीजिए AB स्क्वायर है, तो AB स्क्वायर का मान निकालेंगे तो इसी से निकालेंगे। तो हम AB ऊपर लिए तो इसमें नीचे लिए, तो इसे AB स्क्वायर इक्वल टू निकल गया AC गुने AD। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से इसको हम प्रूव किए हैं उसी तरह से इस त्रिभुज को बड़े त्रिभुज के समरूप प्रूव करेंगे। इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद लिखेंगे त्रिभुज A, तो इधर का तो कहानी खत्म। अब इधर आ जाइए CDB, त्रिभुज CDB और त्रिभुज CBA में, CBA में यहां शुरू कर रहे हैं तो CDB, C से चले समकोण पर गए, तो C से चलेंगे समकोण पर गए जाएंगे, अंतिम में ये बच जाएगा। इस दोनों में आ जाइए, कोण CDB बराबर कोण CBA, ये दोनों भी क्या है 90 डिग्री है, तथा कोण C बराबर क्या हो जाएगा, C उभयनिष्ठ है। बस सिंपल दो कोण बराबर दिखा देंगे, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देखें, कोण CDB समरूप हो गया कोण त्रिभुज CBA के। कारण दे दीजिए AA। हमने यहाँ AB स्क्वायर निकाल लिया, अब हमको BC स्क्वायर निकालना है। तो जाहिर सी बात है इसका BC ले लीजिए, तो इसका AC हो जाएगा नीचे, इसका CD ले लीजिए DC, तो इसका BC हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए, BC स्क्वायर इक्वल टू AC गुना DC, AC गुना DC, इसका नाम दे दीजिए 2। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो इसकी भुजा हम लिए BC, तो इसका भुजा लेंगे AC, इसकी भुजा लिए हम DC, तो इसका लेंगे BC, कोई दिक्कत नहीं है। अब तिरछा तिरछा ध्यान ये रखना है कि यहाँ B है तो यहाँ B आना चाहिए, तो अब तिरछा तिरछी गुना होगा तो BC आएगा, या नीचे B है इसमें तो इधर ऊपर में B और C आना चाहिए। तो अब 1 और 2 को जोड़िए, 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर दोनों का बाएं तरफ जोड़ेंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC गुना DC प्लस AC गुना AD। अब गौर कीजिए इधर तो हमको जो चाहिए था वो आ गया, अब इधर AC कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा DC प्लस AD। अब ये हो जाएगा AC
और DC प्लस AD, यहाँ देखिए ये है DC और ये है ADDC, तो AC हो गया, तो इसके बदले में भी लिखा जाएगा AC। तो ये अब क्या हो गया, AC गुना AC बराबर AC स्क्वायर, प्रूव्ड हो गया। तो ऐसे हम लोगों ने पाइथागोरस महोदय ने जो आज से 2500 बरस पहले जिस थ्योरम को दिया, अब इसी से समझिए इसके महत्व को कि आज से 2500 बरस पहले पाइथागोरस ने इस प्रमेय को दिया और आज भी वह काफ़ी उपयोगी है। और इसी से पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी आप नीचे क्लास में पढ़े होंगे, जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। व्हाट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरस का त्रिक क्या है। तो मान लीजिए ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज है तो उसकी 3 भुजाएं हैं, तो तीनों भुजा का कुछ लंबाई होगा, तो अगर तीनों भुजा की जो लंबाई है वह एक संख्या होगी। तो ये 3 ऐसी संख्याएं जिसमें ई दोगों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो 3 संख्याओं के ऐसे समूह जिसमें 2 संख्या के वर्ग का जोड़ तीसरे संख्या के वर्ग के बराबर आ जाए, तो इस ग्रुप को, संख्याओं के इस समूह को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे 3, 4 और 5 है, 3, 4, 5, या 6, 8, 10 है, या आपको 5, 12 और 13 है, 13, ये सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। जैसे दोनों को स्क्वायर करके जोड़िए, ये 9, 16, 25 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, 9 25, इसका भी वर्ग करेंगे तो 25। उसी तरह 8 6 36, 8 अठाई 64, 100, 10 दहाई 100, इसी तरह से 50 25 और ये 144 जोड़ देंगे तो 169, इसका हो जाएगा 169। तो इस तरह से बहुत सारे 3 नंबर के समूह हैं जिसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। उसका रूल क्या है कि छोटे 2 संख्याओं के वर्गों का योग बड़े संख्या के वर्ग के बराबर होगा। तो ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आज हम लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ा, इसको आप फटाफट नोट कीजिए। हम इसका विलोम भी आज आपको बताते हैं, इसको हटा देते हैं, इतना नोट कर लीजिए। हाँ, तो बच्चों तैयार हो जाइए पाइथागोरस प्रमेय के विलोम के लिए। तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम का मतलब क्या हुआ? विलोम का मतलब हुआ जो पाइथागोरस के प्रमेय में दिया हुआ था वह यहाँ सिद्ध करना है, और जो उसमें सिद्ध किए थे हम लोग वह यहाँ दिया हुआ है। तो ये प्रमेय 6.9 है, पाइथागोरस का प्रमेय 6.8 था आपके बुक का, ये 6.9 है। इसमें क्या कहता है कि कोई त्रिभुज है, यहाँ समकोण की चर्चा नहीं है। पिछले में क्या था कि त्रिभुज समकोण था, तो उसमें 2 भुजा का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर था। यहाँ जो है कोई ऐसा त्रिभुज है, क्या है कि एक त्रिभुज है जिसमें 2 भुजा के वर्ग का जोड़ तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर है। क्वेश्चन को पढ़िए, ये प्रमेय है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, यानी कि सपोज कीजिए AC का वर्ग, AC बड़ा दिख रहा है आपको, अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर के बराबर है, ये दिया हुआ है। तो पहली भुजा जो लिए हैं AC, इसके सामने का कोण कौन है B, ये समकोण दिखाना है, ये समकोण दिखाना है। देखिए वहां क्या था, ये समकोण था, तो इसका वर्ग दोनों के वर्ग के जोड़ के बराबर हुआ। यहाँ ये दोनों के वर्ग का जोड़ इसके बराबर है, वर्ग के बराबर है, इसलिए ये कोण समकोण हो जाएगा। तो ऐसा आपको प्रैक्टिकली मिल सकता है कि मान लीजिए आपको ये लाइन और ये लाइन ऐसे खींचना है कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाए। अब मान लीजिए ये पृथ्वी पे आपको धरातल कॉपी में बनाना है तो आप तो 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं। पृथ्वी के किसी भूभाग पे आपको एक रेक्टेंगल खींचना है या कोई ऐसा चीज़ बनाना है जो ये एंगल जो है वह 90 डिग्री हो जाए, तो बड़ा आसान है। आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट ले लीजिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट अभी जो बताए हैं 3 संख्या ले लीजिए। जैसे 3 मीटर, इसको यहाँ से ले लीजिए 3 मीटर, और यहाँ से एक लेंथ ले लीजिए 4 मीटर। इस पॉइंट पर आप पॉइंट पर एक कील गाड़ दीजिए, खूंटा गाड़ दीजिए, कोई चीज़ गाड़ दीजिए। एक रस्सी तानिए इधर, इसका लेंथ 3 मीटर। एक रस्सी तानिए इधर, यहाँ टिक लगा दीजिए 4 मीटर। तो ये 3 मीटर और 4 मीटर। अब इसको मेजर कीजिए, इसको आप रोटेट कर, एक को फिक्स कर लीजिए, एक को रोटेट कीजिए। अब यहाँ से इसको लेंथ को मेजर कीजिए, इसको घुमा आगे पीछे करके। ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जब 5 मीटर आप शो कर देंगे, दिखा देंगे, यानी कि 5 मीटर नाप करके इसको इस तरह से एडजस्ट कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली समकोण हो जाएगा। इससे ये फायदा है। देखिए ये विलोम है।
तो अब विलोम हम लोगों को प्रूफ करना है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, दिया हुआ है कि ABC एक त्रिभुज है। बस नहीं, अब इसमें कुछ दिया है जिसमें AC² बराबर AB² जोड़ BC², ये दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि कोण B बराबर 90 डिग्री। इसमें भी हम लोग रचना करेंगे। अब इसमें अंदर रचना नहीं करेंगे, एक हम यहां त्रिभुज समकोण बनाएंगे अपने से, DEF, एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे जिसमें ये कोण हम लेंगे 90 डिग्री, ये BC के बराबर ये लेंगे, इसके बराबर ये लेंगे और इसको मिला देंगे। बस। तो रचना में क्या करेंगे, रचना में लिखेंगे DEF एक त्रिभुज बनाया जिसमें FE बराबर BC नाप के बनाएंगे, DE बराबर AB तथा कोण E बराबर 90 डिग्री। ये सब हम लोगों ने रचना किया अलग। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को कंपेयर करेंगे परमाण में। चूंकि AC² बराबर क्या है, AB² जोड़ BC², ये दिया हुआ है आपको, इसको लिखने में कोई हर्ज नहीं है। अब ये AC² किसके बराबर होगा, AB हम किसके बराबर लिए हैं, DE के, तो DE², BC किसके बराबर लिए हैं, FE के, तो FE²। इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। ये दोनों दिया हुआ है, AB किसके बराबर, DE के, यहाँ लिख देंगे। चूंकि दिया हुआ नहीं है, ये रचना की है, रचना से यहाँ लिख देंगे, कौन सी, रचना से, चूंकि कि इसमें जरूरत नहीं है। AB किसके बराबर, DE के, और BC किसके बराबर लिए हैं, FE के। ये रचना से किए हम लोग, किससे किए हैं, रचना से। अब देखिए AC² बराबर क्या होगा। अब इस त्रिभुज में आइए, DE² प्लस FE² किसके बराबर होगा, ये कोण समकोण है। इसमें इस त्रिभुज में ये कोण समकोण है, ये ध्यान रखना है। तो ये दोनों का वर्ग अभी हम लोग प्रूव किए हैं पाइथागोरस प्रमेय में कि इसके बराबर होगा, तो ये DF² के बराबर हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिख सकते हैं, चाहे यहाँ लिख दीजिए, चूंकि इतना ही से समझ में आ जाएगा। E जो है कोण कितना है, 90 डिग्री है रचना से। E को 90 डिग्री रचना में बनाए हैं, इसलिए इस त्रिभुज के ये दो भुजा का वर्ग इसके वर्ग के बराबर होगा, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, AC² बराबर DF² है, इससे यहीं आ जाइए ना, AC बराबर क्या हो जाएगा, DF, AC बराबर क्या हो जाएगा, DF, AC बराबर DF। गौर कीजिए, ये भुजा इसके बराबर हम लोग रचना में किए हैं, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर प्रूव कर दिए, तो तीनों भुजा बराबर हो गया। इस त्रिभुज की तीनों भुजा इस त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया। समरूप नहीं, इस तीनों भुजा बराबर है तो सर्वांगसम हो गया। तीनों भुजा का अनुपात बराबर होता है तब समरूप होता है, DEF के बाई SSS क्राइटेरिया से। इसलिए कोण B बराबर किसके हो जाएगा, कोण E के बाई CP/CT, और कोण E कितना है, 90 डिग्री है, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय को जब हम सिद्ध करेंगे तो उसके हेल्प में हम बगल में एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे और उसके दो भुजा इसके दो भुजा के बराबर लेंगे रचना में ही, और तीसरी भुजा को प्रमाण में हम बराबर दिखा देंगे। अब क्या हो जाएगा, तीनों भुजा बराबर हो जाएगा और इस तरह से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, और दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो जाएगा तो प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आप बने रहिए नाइस मैथमेटिक्स चैनल के साथ, हम लेके आएंगे रोज नए नए वीडियो।